तो हेलो एवरीवन, अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कुछ बनाया था जिसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप्स हमने समझाया था। अब इस वीडियो में अब आगे इस फ़ोन बुक ऐप को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में थोड़ा सा अब प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा तोड़ते हैं। तो अभी दो फाइलें मैंने क्रिएट की हैं, config.py, models.py। तो models.py में हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा डेटा है ORM क्रिएशन, ये आपका models.py में होगा। तो ये कॉपी करके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेस्ट कर दिया है। और ये जो SQL Alchemy है इसके इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। और जो debug=2 है, एक नया कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड कर दिए हैं जो कि app.run में हम लोग करते हैं, यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक। तो अब इन दोनों फाइलों से हम अपने इस ऐप को सेटअप करते हैं, ठीक। तो ऐप को अभी हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ना बना के क्यों ना ऐप एक फंक्शन के थ्रू बनाया जाए, जो कि एक क्रिएट ऐप फंक्शन होगा जो कि हमें ऐप बना के दे देगा और ऐप के सारे कॉन्फ़िगरेशन भी करके दे देगा और ORM भी बना के देगा, सब कुछ एक ही साथ दे दे, ठीक। तो हम ये एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट ऐप, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है डेवलपमेंट में, कुछ वैसा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन कॉन्फ़िग से आएगा और कॉन्फ़िग हमने यहाँ पे अब डाल दिया है। तो कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम कॉन्फ़िग इंपोर्ट डेव कॉन्फ़िग कुछ भी नाम डाल सकते हैं आप। तो बस करना क्या है, वही करेंगे app.config। फिर से पहले ऐप तो बना लें, उसके बाद तो app.config करेंगे। ये जो फ्लास्क ऐप था अब इसे इसमें बनाएंगे और app.config करेंगे और फ्रॉम ऑब्जेक्ट अप कर देंगे। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट से? डेव कॉन्फ़िग। तो डेव कॉन्फ़िग के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स ये हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग डिक्शनरी बन जाएगी। डिक्शनरी टाइप कॉन्फ़िग होता है और उसको पॉपुलेट कर दिया जाएगा इनसे। तो वेरी सिंपल। ORM क्रिएशन कहाँ पे कैसे करें? तो ORM क्रिएशन में क्या है, ये क्लास है और ये DB ऑब्जेक्ट है, तो इसको इंपोर्ट कर लें। तो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट DB एंड पर्सन एंड फोन, अपना ORM क्रिएट हो गया। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मॉडल्स के लिए था, तो मॉडल्स में ऑलरेडी है। तो ये हमारा ORM क्रिएशन वाला पार्ट भी हो गया। और ORM को इंटीग्रेट करने का वही तरीका, DB हमारे पास आ चुका है, ORM से हमने ORM और कॉन्फ़िग को इंटीग्रेट भी कर दिया और क्रिएट ऐप हमारा हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, अभी कॉन्फ़िगरेशन और बढ़ेंगे। अभी तो कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ DB का लोकेशन और भी चीज़ें ऐड होंगी, तो इस प्रोजेक्ट में नहीं ऐड होगी और आने वाले प्रोजेक्ट में ऐड होगी। तो अब इस प्रोजेक्ट से ही थोड़ा चीज़ों को तोड़ना सीखते हैं। अभी फ्लास्क के एप्लीकेशन को कैसे तोड़ते हैं वो थोड़ा सिखाएं आपको। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ऑल इज वर्किंग और नॉट। app.run। और अब debug=2 हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि debug=2 यहाँ पे हो चुका है। चलो, और यही फ़ायदा है भाई, देखो डेवलपमेंट में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग हम लोग करेंगे और जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन अलग करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होगा। प्रोडक्शन के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन अलग बना लीजिए, प्रोडक्शन जो भी होगा वो कॉन्फ़िगरेशन आप बना लेंगे, एक नए क्लास बना लेंगे। और जब प्रोडक्शन का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है तो डेव कॉन्फ़िग की जगह प्रोडक्शन कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करके यूज कर लेंगे हम लोग। दैट्स इट। तो बड़ा सिंपली हो जाएगा। ओके, तो अब फ्रंट एंड शो करने के लिए हमारे पास एक टेम्पलेट होना चाहिए। तो मैंने पहले से एक टेम्पलेट बना लिया है HTML कंटेंट। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शो होगा। तो इस HTML को रेंडर करने के लिए पहले तो होम पेज रेंडर करना होगा ना। सो @app.route, ये होगा होम पेज, dev home return render template home।
काफ़ी तेज़ी से अपना काम हो रहा है। तो होम टेम्पलेट में हम लोग क्या शो करेंगे, होम में हम लोग एक फॉर्म देंगे जिसमें जो कि ऐड न्यू एंट्री पे जाएगा और नया नाम और नया फ़ोन नंबर ऐड करेगा। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ये ड्यू टैग क्या करेगा, इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म को हटा के, ये तो हमने फॉर्म देख लिया। अब शो कराना है जो भी डेटाबेस में एंट्री है, तो ये एक टेबल टैग है, सिंपल सा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक टेबल हमने बनाया है, टेबल के अंदर ये पहली रो है। ओके, कुछ इस प्रकार से ध्यान से समझिए। टेबल के अंदर ये पहली रो होगी, नेम, नंबर, ऑपरेशन, और फिर और रो में हमारे सारे एंट्री होंगे। तो पहली रो होगी नेम, नंबर, ऑपरेशन, और नेक्स्ट जो रो होगी वो कितनी रो बनेगी, जितने हमारे पास पर्सन्स होंगे, हर पर्सन के करस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर्स होंगे। मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, हर पर्सन के करस्पॉन्डिंग 1-2 फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो एक पर्सन के करस्पॉन्डिंग एक रो होगी, उस रो में एक पर्सन के करस्पॉन्डिंग एक नाम होगा, और एक पर्सन के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। तो सारे फ़ोन नंबर कैसे मिलेंगे, तो पर्सन डॉट नंबर से, अभी हमने जस्ट देखा था मॉडल्स में, 1 to many रिलेशनशिप स्टेब्लिश की है इस रिलेशनशिप लाइन से। तो पर्सन डॉट नंबर से हमें फ़ोन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो पर्सन डॉट नंबर से हमें पूरा का पूरा फ़ोन का ऑब्जेक्ट एज ए लिस्ट मिल जाएगा, जितने भी उस पर्सन के करस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर्स होंगे, हर एक फ़ोन नंबर हम शो करेंगे फ़ोन डॉट नंबर से, और उसके करस्पॉन्डिंग हम डिलीट का भी ऑप्शन देंगे, जो भी नंबर होगा वो डिलीट कर सकें हम। और पूरी की पूरी एंट्री डिलीट करने के लिए ये अगली लाइन है कि पूरा का पूरा एंट्री डिलीट हो जाए, और नया नंबर सिर्फ उस पर्सन के करस्पॉन्डिंग ऐड करना है, तो वो ये फॉर्म है, ठीक है। तो हमें अभी बैकएंड में काफ़ी काम करना है, तो ध्यान दीजिए। 3 चीज़ें हमें अभी बैकएंड, मेनली 4 चीज़ें बैकएंड बनानी होंगी, ठीक है। एक तो हमें ये फॉर्म बनाना होगा नया एंट्री क्रिएट करने के लिए, ये वाला जो फॉर्म है, ठीक। एक फॉर्म ये बनाना है हमें बैकएंड में। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन को भेजा तो है ही नहीं हमने, पर्सन को भेज दें। पर्सन क्या हो रहा है, पर्सन डॉट क्वेरी डॉट ऑल, सारा का सारा पर्सन होम पेज में रेंडर कराएंगे। तो एक राउट इसके लिए बनाना है ताकि नया डेटाबेस में फ़ोन नंबर और नाम दोनों डाल सके। और उसके बाद एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर को डिलीट करने के लिए ये है, ये क्या है, ये जितने भी एक पर्सन के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल नंबर होंगे तो किसी एक नंबर को डिलीट करना है, तो उसके लिए एक राउट बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद ये अगर पूरी की पूरी एंट्री डिलीट करनी है तो उसके लिए एक राउट होगा, तो वो राउट हमने यहाँ पे दिया है। वो राउट हम बनाएंगे, वो मतलब फ्रंट एंड को, जो कि होम डॉट एचटीएमएल फ्रंट एंड में होगा, तो वहाँ पे इस लिंक को हम बनाएंगे, इस डायनेमिक यूआरएल को बनाएंगे। तो ये 2 डायनेमिक यूआरएल टाइप होगा, इनको हैंडल करेंगे। एक फॉर्म को हैंडल करेंगे, एक और फॉर्म है, राइट, एक और फॉर्म है। ये फॉर्म किस लिए है, इस पर्सन के करस्पॉन्डिंग एक नया फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए, या इस पर्सन के करस्पॉन्डिंग एक नया फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए फॉर्म, तो यहाँ से आएगा, तो इसको भी हम लोग हैंडल करेंगे। तो ये 2 फॉर्म हम लोग हैंडल करेंगे, और ये 2 डिलीट बटन्स को भी हैंडल करेंगे। तो फॉर्म के लिए फटाक से कोड लिखते हैं, ऐप डॉट राउट, और ऐड न्यू एंट्री के लिए हम बना रहे हैं, तो मेथड यहाँ पे भी पोस्ट तो होगा, सिर्फ पोस्ट मेथड ही अलाउड होंगे। याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। पोस्ट, यहाँ पे मेथड्स होंगे। देखिए फॉर्म में मेथड है जबकि यहाँ पे मेथड्स है, ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो किसी एक ही मेथड से जो सबमिट होगा, पोस्ट लिखे हैं तो पोस्ट से सबमिट होगा। और ये जो राउट हम बनाने जा रहे हैं ये पोस्ट मेथड को सपोर्ट कर रहा है,
ये मल्टीपल मेथड को भी सपोर्ट कर सकता है, या गेट रिक्वेस्ट में भी आ सकता है, पोस्ट में भी आ सकता है, लेकिन हम फिलहाल चाहते हैं सिर्फ पोस्ट में आए, तो इसलिए यहाँ पे मेथड्स में पोस्ट है। हम चाहें कि गेट और पोस्ट दोनों आ सके, तो यहाँ पे हम एक और एंट्री दे देंगे गेट की, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो गेट और पोस्ट दोनों हैंडल हो जाएगा, पर फिलहाल हम एक ही हैंडल करना चाहते हैं। तो ऐड न्यू एंट्री क्या देगी, ऐड न्यू एंट्री क्या देगा, आपको हम होम पेज दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो होम पेज कुछ ऐसा होगा, अपना रेंडर होगा, ठीक है। होम पेज में नेम, अभी मैं इसको रेंडर करता हूँ, ये अभी नहीं हो रहा है, या अब होगा, अभी भी एरर दे रहा है, कुछ एरर्स है, रिजॉल्व कर दें। नो एट्रीब्यूट राउट, राउट की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी क्या? ओके, सब ऐप तो हमने बनाया, इसको रिटर्न तो किया ही नहीं ना, रिटर्न ऐप, ब्लेंडर हो गया। तो ऐसा है, यहाँ पे नेम और फोन नंबर ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो दोनों जाएगा। तो दो चीज़ें आएंगी, दोनों को लेते हैं, नेम को request.form.get नेम। अच्छा, एक चीज़ें आप ध्यान दिए होंगे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका ये होता है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये दो तरीके हैं। अभी भी एरर क्यों दे रहा है? ओके, फॉर्म होगा, हमने फ्रॉम लिखा था, या। तो ये दो तरीके हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अगर फ्रंट एंड ने अगर ये जो फ्रंट एंड है, इस फॉर्म को हम अभी हैंडल कर रहे हैं, ओके, अगर फ्रंट एंड ने इस नेम के करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री ही नहीं दी तो क्या होगा, उस केस में ये एरर शो कर देगा, ठीक है। तो उस केस में ये एरर शो कर देगा, और इस केस में वो नन रिटर्न करेगा। सो इट विल रिटर्न वैल्यू और नन। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो नन रिटर्न करता है, इसलिए हम form.get का यूज करेंगे, तो इससे एरर नहीं आएंगे, ठीक। तो नेम हमने ले लिया, नंबर हम ले लेते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो अपने फॉर्म में जो भी इनपुट है उसके नेम में यूज करेंगे, नेम में, ना कि आईडी में, ओके। तो इफ नेम एंड नंबर, वी हैव नेम एंड नंबर बोथ, अगर हमारे पास दोनों है तो हम पर्सन बनाएंगे, उस नेम के साथ, और उस पर्सन बनाएंगे और फ़ोन भी बनाएंगे, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, फ़ोन भी बनाएंगे और फ़ोन में नंबर देंगे, और पर्सन की आईडी भी देना कंपलसरी होगा। तो क्या होगा, p.id। पर ध्यान दीजिए, जब तक ये पर्सन डेटाबेस के अंदर क्रिएट नहीं होता, ठीक है, जब तक ये पर्सन डेटाबेस में क्रिएट नहीं होता तब तक उसके करस्पॉन्डिंग कोई आईडी नहीं होगी। ये बात को आप समझिए, ठीक है। इसलिए फ़ोन में पर्सन आईडी देने से पहले आपको इस पर्सन को ऐड करना पड़ेगा, डेटाबेस में होना पड़ेगा। तो पहले p ऐड होगा, db.session.add p, उसके बाद कमिट होगा, और इसके बाद फ़ोन ऐड होंगे। तो db.session.add फ़ोन, और उसके बाद कमिट, और एट द एंड रिटर्न रीडायरेक्ट URL फॉर होम।
ठीक है, तो लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। जो भी एरर है रिजॉल्व करेंगे देख के। अभी एरर आज गया, दोबारा रन करते हैं। या तो एक एंट्री डालते हैं रोहन, तो वो अभी इनवैलिड बता रहा है, थोड़ा सा हमारा नंबर इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गूमेंट। तो आई थिंक मॉडल्स में कुछ इशू है क्या, यहाँ पे नंबर है तो फ़ोन का नंबर होगा, तो यहाँ पे हमने एरर दिया है नंबर। पर्सन तो ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से क्रिएट करेंगे और इसको बंद करके फिर से रन करते हैं। ऐड करते हैं नेम, नो इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे एरर आ रहा है। ओके हमने यहाँ पे फिर से गड़बड़ कर दिया, नंबर इज इक्वल टू नंबर। तो हो जाती हैं गलतियाँ जल्दीबाजी में, सॉरी, पर यहाँ तक तो कोड रन हुआ ही होगा। तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर एंट्री बन चुकी होगी या रोहन बन चुका है, तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से ऐप को रन करते हैं। तो इस पर्सन को ऐड करते हैं, फिर एरर आया पर्सन डॉट आई डी इज इनवैलिड कीवर्ड फॉर द फ़ोन, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आई थिंक नाउ इट इज़ बी ओके, आपको एरर नहीं आना चाहिए। ऐसे एरर आएंगे, आपको हैंडल करना आना चाहिए। आप एरर पढ़िए, देखिए क्या आते हैं। जैसे यहाँ पे पर्सन डाटा आई डी साफ साफ बोल रहा है कि एरर है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर भी आपको बोलेगा, लाइक लाइन, या यहाँ पे बोल रहा है लाइन नंबर 37। तो अब ऐड हो चुका, दूसरा फ़ोन नंबर ऐड करते हैं सोहन, दूसरा फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया। अब इन बटन पे काम करेंगे ताकि एक सिंगल फ़ोन नंबर को डिलीट कर पाएँ। सबसे पहले ये फॉर्म बना लेते हैं ताकि एक और फ़ोन नंबर आ जाए। तो फॉर्म ही बनाना है तो इसी के सिमिलर होगा ये वाला भी फॉर्म। इस फॉर्म में ऐड न्यू एंट्री के बजाय कहाँ से आ रहा है, होम में देखते हैं। होम में क्या देखते हैं, यही तो है होम का, ऐड फ़ोन, ये इस यूआरएल को हैंडल करना है। ठीक, ये पर्सन की आईडी होगी, ठीक है, ये पर्सन की आईडी है, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऐड करना है। तो उस पर्सन को लेना पड़ेगा जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऐड करना है। तो नंबर तो हमारा फॉर्म से आ जाएगा, इसको हटाते हैं फिलहाल। तो फ़ोन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे नंबर जिसकी आईडी होगी, सिर्फ जो आईडी हमें दी गई है उस पर्सन की आईडी होगी, उस पर्सन की आईडी के करस्पॉन्डिंग एक नया फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा। सो लेट्स सी ऐड होता है कि नहीं। कुछ एरर्स आ गए, नो एरर। ओके, तो एक नया नंबर ऐड करते हैं इस पर्सन के करस्पॉन्डिंग, ऐड हो गया। तो अपना ये भी काम हो गया। अब सिर्फ डिलीट को करना है, तो ये दो डिलीट को हैंडल करना है। ये डिलीट सिर्फ फ़ोन नंबर डिलीट करेगा और ये डिलीट पूरा का पूरी एंट्री डिलीट कर देगा। ओके, तो पहले फ़ोन नंबर डिलीट करते हैं, बहुत ही सिंपल, app.route/delete फ़ोन एंड आईडी डेफ डिलीट फ़ोन, आईडी लेगा ये, ठीक है, इस आईडी को डिलीट कर देगा सिंपली। तो इस आईडी के करस्पॉन्डिंग फ़ोन की एंट्री एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ़ोन डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाई,
फ़िल्टर बाय याद रखिएगा, फ़िल्टर बाय एक क्या देख रहा है, एक लिस्ट टाइप समझिए देता है। फ़िल्टर बाय आईडी इज इक्वल टू आईडी और डॉट फर्स्ट, पहली एंट्री मिल गई। अगर वो फ़ोन नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट, किसको डिलीट करना है, फ़ोन नंबर को। और डिलीट करने के बाद हमें रिडायरेक्ट भी करना पड़ेगा अपने होम पेज पे। ठीक है, और एग्जैक्टली इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा ये भी होगा, ऐसे भी बनेगा। बस यहाँ पे फ़ोन की जगह पर्सन होगा, यहाँ पे भी फ़ोन की जगह पर्सन होगा, पर्सन डिलीट होगा, पर्सन डिलीट होगा, पर्सन डिलीट होगा। क्या यहाँ पे एरर आना चाहिए क्या, अगर हम डायरेक्टली एक पर्सन को डिलीट कर देते हैं तो? आपको हिंट देते हैं कि इस पर्सन के करस्पॉन्डिंग फ़ोन नंबर भी होंगे, पर वो दूसरे टेबल में है ना। हमने पर्सन को डिलीट किया, फ़ोन को तो छुआ ही नहीं। ठीक है, जब पर्सन ऐड कर रहे हैं, सॉरी, जब पर्सन को हम डिलीट कर रहे हैं और उस पर्सन के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है करना? तो इसको देखेंगे, देखते हैं। तो हम इस फ़ोन नंबर को डिलीट करते हैं, डिलीट हो रहा है। मैं इस फ़ोन नंबर को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो रहा है। मैं ये पूरी एंट्री डिलीट करता हूँ, नहीं डिलीट हो रहा है। नेम एरर बोल रहा है, आई थिंक कुछ एरर है अभी कोड में। नेम ph इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी। तो रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं। बोल रहा है इंटीग्रिटी एरर, नॉट नल कंस्टेंट फील्ड इन फोन डॉट पर्सन। फोन डॉट पर्सन में नॉट नल फील्ड हो जा रहा है, फोन डॉट पर्सन आईडी में। तो फोन डॉट पर्सन आईडी तो ये है, हम डिलीट पर्सन को कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसमें कहीं फ़ोन तो आया ही नहीं, और हमने डिलीट पर्सन को किया तो फ़ोन आया नहीं। तो फोन डॉट पर्सन आईडी में कंस्टेंट एरर क्यों आ रहा है? इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि पर्सन आईडी वो उन पर्सन्स की आईडी रख रहा है जो पर्सन आप डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इशू है। और ये इशू क्यों है? क्योंकि आपने फॉरेन की यूज किया है। हालांकि आपको मालूम है कि पर्सन आईडी सिर्फ आईडी रखता है, ना कि पर्सन ऑब्जेक्ट रखता है, पर फिर भी एरर है क्योंकि फॉरेन की हमने दिया है, इसलिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो पर्सन के पहले फ़ोन नंबर हमें डिलीट करने पड़ेंगे, और पर्सन के फ़ोन नंबर कैसे मिलेंगे? इससे मिलेंगे, नंबर से। इसीलिए तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाया आपने। तो फॉर फोन इन पी डॉट नंबर्स, याद रखिए पी डॉट नंबर्स क्या देगा आपको, पी डॉट नंबर्स क्या देगा आपको, पूरी की पूरी लिस्ट देगा फ़ोन ऑब्जेक्ट की। तो पूरा का पूरा फ़ोन ऑब्जेक्ट ही दे देगा। तो जब पूरा का पूरा फ़ोन ऑब्जेक्ट मिल गया तब आप उसको डिलीट कर सकते हैं। याद रखिएगा एक बात को कि आप पर्सन आईडी से डिलीट नहीं कर सकते, पर्सन आईडी से, सॉरी, आपको पूरा का पूरा ये इसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होता है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, db डॉट सेशन डॉट डिलीट। काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, डिलीट कर देंगे किसको, फ़ोन को। और उसके बाद कमिट भी करना पड़ेगा डेटाबेस में ताकि परफॉर्म हो। ठीक है, अब डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डिलीट। कमिट की स्पेलिंग db डॉट सेशन डॉट कमिट होता है। तो इसको डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। इस सोन को डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। तो आई थिंक अपना पूरा कोड हो चुका है। ठीक है, हम इसको एक बार शोकेस कर देते हैं, फाइनली चेक कर लेते हैं कुछ भी एरर्स तो नहीं है।
एक नई एंट्री क्रिएट करते हैं। एक और नई एंट्री क्रिएट करते हैं और सोहन के करस्पॉन्डिंग एक और नया नंबर ऐड करते हैं, एक और नया नंबर ऐड करते हैं, ऐड हो रहा है। डिलीट करते हैं एक नंबर को, डिलीट भी हो रहा है। क्या पूरा पूरा सोहन डिलीट हो रहा है? हो रहा है। सो फ़ोन बुक ऐप अपना हो चुका है कंप्लीट और अपने फ्लास्क में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। टिक टैक टो से हमने बेसिक्स पूरे सीख लिए। धीमे धीमे देखो फ्लास्क भी सीख रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है फ्लास्क सीखना और प्रोजेक्ट भी करना साथ ही साथ। तो टिक टैक टो से हमने फ्लास्क काफ़ी सीख लिया। फिर टू डू ऐप से हमने फॉर्म कंट्रोल पोस्ट मेथड कैसे देते हैं वो सीख लिया। फ़ोन बुक में हमने डीबी और वन टू मेनी रिलेशनशिप भी सीख लिया। और अब अभी बचते हैं कई सारी चीज़ें, लॉगिन, मल्टी यूजर, अलग अलग यूजर के करस्पॉन्डिंग अलग अलग चीज़ें यूज करना, टेम्पलेट इनहेरिटेंस बचता है। आप टेम्पलेट को भी मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं काफ़ी सारा, क्योंकि जब लार्ज प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मल्टीपल टेम्पलेट हो सकते हैं। तो उसमें टेम्पलेट में काफ़ी सारा कोड जो होगा वो रीराइट करना पड़ेगा तो लोड जाएगा। इससे बढ़िया हम इनहेरिटेंस का यूज करें। फ्लास्क सिक्योरिटी के कुछ कई सारे फीचर होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। पासवर्ड हैशिंग, ये मेन मुद्दा है कि जब लॉगिन या रजिस्टर करें तो यूजर से पासवर्ड लें तो उसको हैश करके स्टोर करें ताकि डेटाबेस चोरी भी हो जाए तो कोई पासवर्ड ना जान पाए। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये भी सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फ़ोन बुक ऐप तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें नए ऐप में करेंगे, फ़ोन बुक में नहीं। आप चाहें तो फ़ोन बुक को भी मल्टी यूजर बना सकते हैं, लॉगिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। पर नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और नए प्रोजेक्ट में नई नई चीज़ें डालेंगे, धीमे धीमे डालेंगे। सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट में नहीं डालेंगे, धीमे धीमे प्रोजेक्ट बड़ा बनाते जाएंगे और नई नई चीज़ें डालते जाएंगे। और अभी हम लोगों ने नया कुछ सीखा ही है, जैसे कि वन टू मेनी रिलेशनशिप को कैसे यूज करें फ़ोन बुक में। और app.py को, जो कि पहले एक ही app.py बनती थी, अब उसको 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया है। आगे अब टेम्पलेट को भी, ये जो home.html है सिंगल पेज रेंडर हो रहा है, इसको भी 2-3 हिस्सों में तोड़ेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस में। अभी हमने इसको सिर्फ 3 पार्ट में तोड़ा है, कॉन्फ़िग और मॉडल्स में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और प्रोजेक्ट बनाएंगे और फ्लास्क की और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। जितना अभी बताएं उससे भी ज़्यादा चीज़ें, मतलब और भी जो भी चीज़ें आती जाएंगी उनको नए नए प्रोजेक्ट के थ्रू ऐड करते जाएंगे और प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा। धन्यवाद।